Hello friends, welcome back to DK Gupta online videos for government exam and I'm Priya Rajput here to teach you English pedagogy। जैसे कि मैं आपको चैप्टर करवा रही थी जो था आपका लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग इन रिगार्डिंग, मैंने उसमें से आपको फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में कि हम सेकेंड लैंग्वेज को कैसे एक्वायर कर सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्या लिखा है। By the time children come to school, they are fluent speaker of their home language। मतलब जब बच्चे स्कूल में आना शुरू करते हैं वो फ्लुएंट स्पीकर होते हैं किसमें, अपनी होम लैंग्वेज में। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल फॉर सम इज द लैंग्वेज बीइंग स्पोकन एट होम। जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है कुछ स्कूल में वो होता है जो सेम लैंग्वेज आप जो घर पे बोलते हो वही होता है। बट फॉर मोस्ट अदर्स द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज न्यू टू देम। बट कुछ बच्चों के लिए जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो नया होगा। देखो जैसे कुछ बच्चा एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हम। देखो एग्जाम्पल क्या है इसका, देखिए क्या है एग्जाम्पल, देखिए इसका सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का। अ चाइल्ड इन बिहार मे बी स्पीकिंग भोजपुरी और मैथाली एट होम। मतलब एक चाइल्ड है बिहार का जो क्या बोलता है, भोजपुरी और मैथाली बोलता है घर पे। बट गोज टू स्कूल वे द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज हिंदी। बट वो कौन से स्कूल में जाता है, जिस स्कूल में जाता है उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब पढ़ाने का जो तरीका है वो है हिंदी में। और अ चाइल्ड इन बंगाल हु स्पीक्स, एक चाइल्ड जो बंगाल में रहता है जो बोलता है सिंथाली और नेपाली घर पे। मे एनकाउंटर बंगाली इन स्कूल, और वो स्कूल में बंगाली, उसकी जो सेकंड लैंग्वेज होगी वो बंगाली होगी। ठीक है, इन द अबव सिचुएशन अ चाइल्ड मे ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू लर्न इंग्लिश एट स्कूल। मतलब ये जो सिचुएशन ऊपर दी गई है इसमें ये भी है कि बच्चे को इंग्लिश भी एक्वायर करनी पड़ेगी प्राइमरी क्लासेस में। हिंदी बंगाली एंड इंग्लिश जो बोली जा रही है वो सेकेंड लैंग्वेज है बच्चे के लिए। ठीक है, और जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी बच्चे के लिए वो होगी, पहली तो होगी आपकी ये भोजपुरी एंड मैथाली जो बच्चे के लिए फर्स्ट लैंग्वेज होगी, और संथाली और नेपाली बच्चे के लिए फर्स्ट लैंग्वेज होगी। ठीक है, क्यों होगी और ये फर्स्ट लैंग्वेज, ये फर्स्ट लैंग्वेज इसलिए होगी क्योंकि ये घर पे बोली जाती है। ठीक है, जो आपकी जो नेटिव लैंग्वेज होती है वो आपकी होती है जो घर पे बोली जाती है वो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है। और सेकंड लैंग्वेज होती है जो आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आपको स्कूल में प्रोवाइड किया जाता है वो आपकी सेकेंड लैंग्वेज होती है। देखिए आपका सेकंड टॉपिक क्या है यहाँ पे कैन सेकंड लैंग्वेज बी एक्वायर्ड लाइक फर्स्ट लैंग्वेज। मतलब जैसे हम फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं क्या हम वैसे ही सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, लैंग्वेज एक्विजिशन रेफर्स टू डेवलपिंग कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी मतलब होती है क्षमता। मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन रेफर्स टू डेवलपिंग कॉम्पिटेंसी इन अ लैंग्वेज बाय यूजिंग इट इन अ नेचुरल कम्युनिकेटिव सिचुएशंस एज अवेलेबल while learning language we hear in our homes and the neighborhood। मतलब कि लैंग्वेज एक्विजिशन को हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं, एक नेचुरल कम्युनिकेटिव वे में, जैसे हमें एक लर्निंग लैंग्वेज में प्रोवाइड होता है अपने घर पे और अपने आस पड़ोस से। ठीक है, क्या होता है एक बार दोबारा समझ लीजिए। देखिए लैंग्वेज एक्विजिशन को हम कैसे, लैंग्वेज एक्विजिशन में हम कैसे क्षमता ला सकते हैं, जब हम उसे एक नेचुरल कम्युनिकेटिव, नेचुरल मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो गया आपका। ठीक है, कम्युनिकेटिव मतलब वार्तालाप करना, जितना हम सेकंड लैंग्वेज में वार्तालाप करेंगे और हमारे को जो सिचुएशंस अवेलेबिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए वो हमारी होम्स एंड नेबरहुड के जैसे होनी चाहिए। मतलब केयर गिविंग इन्वायरमेंट देना जाना चाहिए, तब जाके आप अपनी सेकेंड लैंग्वेज को मोर एफिशिएंटली एक्वायर कर सकते हो। ठीक है, द लैंग्वेज लर्निंग ऑन द अदर हैंड refers to developing competency in a language by learning its rule and vocabulary through explicit teaching in a classroom setting। पहले तो आप यहाँ मतलब समझे कि explicit का मतलब क्या होता है। explicit का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करवाना, किसी को मतलब समझाना। ठीक है, एक्सप्लिसिट का मतलब ये होता है। तो क्या मतलब है, द लैंग्वेज लर्निंग का क्या मतलब है कि जो हम लैंग्वेज लर्निंग करेंगे वो हम रूल्स एंड वोकैबुलरी थ्रू, मतलब रूल्स और ग्रामर के थ्रू हम लैंग्वेज लर्निंग करते हैं। तो बेसिकली ये जो स्टैंजा है इसमें हमने बताया गया है कि लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में डिफरेंस क्या होता है। जो लैंग्वेज लर्निंग होती है वो हम रूल्स एंड ग्रामर के साथ करते हैं, मतलब वो रूल्स होने चाहिए, वोकैबुलरी होनी चाहिए। ठीक है, और हर एक चीज़ बच्चों को ऐसे समझाओ कि उन्हें समझ में आए। ठीक है, ये आपकी लैंग्वेज लर्निंग होती है। और जो आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन होती है उसमें होता है कि आपको एक नेचुरल कम्युनिकेटिव सिचुएशंस प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चों को, ताकि वो अपनी सेकेंड लैंग्वेज बहुत अच्छे से एक्वायर कर सके। अब देखो कार्सन ने क्या बोला था। अब कार्सन ही वॉज अ प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में। ठीक है, ये स्टीफन कार्सन
टॉक्ड अबाउट द टू वेज ऑफ डेवलपिंग कॉम्पिटेंसी इन सेकेंड लैंग्वेज। मतलब उसने दो वेज में बताया कि हम लैंग्वेज में एक कॉम्पिटेंसी कैसी क्षमता ला सकते हैं। क्या है वो देखो, लैंग्वेज एक्विजिशन इज ए प्रोसेस सिमिलर इफ नॉट आइडेंटिकल। जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो प्रोसेस है सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। किस चीज़ से? टू द वे चिल्ड्रेन डेवलप एबिलिटी इन देयर फर्स्ट लैंग्वेज। मतलब कि जिस तरीके से एक बच्चा अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करता है उसी तरीके से सेकेंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकता है। सिमिलर प्रोसेस है बट आइडेंटिकल नहीं है। फिर है लैंग्वेज एक्विजिशन इट इज़ ए सब कॉन्शियस प्रोसेस। देखिए यहाँ पे सब कॉन्शियस प्रोसेस का क्या मतलब होता है? सब कॉन्शियस प्रोसेस का मतलब होता है आप वो कुछ चीज़ पढ़ रहे हो लेकिन आपको उसके रूल्स और ग्रामर नहीं पता, दैट इज़ ए सब कॉन्शियस प्रोसेस। मतलब कि सपोज करो आप अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलते हो, मतलब आप अपनी घर की लैंग्वेज बोलते हो, आपको उसको रूल्स पता होते हैं? नहीं पता होते ना। क्यों नहीं पता होते? क्योंकि आपके इन्वायरमेंट में बोली जाती है वो लैंग्वेज, आपको उसके बेसिकली रूल्स नहीं पता होते, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छे से बोल लेते हो। ठीक है, ये आपका एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं और बताती हूँ। आप वॉक कर रहे हो, ठीक है, आप वॉक कर रहे हो, आपको इसका मैकेनिज्म नहीं पता कि वॉकिंग में क्या मैकेनिज्म होता है, लेकिन आप वॉक एकदम प्रॉपरली कर रहे हो। ठीक है, दैट इज ए सबकॉन्शियस प्रोसेस। ठीक है, आपको पता है लेकिन आपको वॉक करनी आती है लेकिन आपको ये नहीं पता उसका मैकेनिज्म क्या है आपकी बॉडी में कि आपने कैसे वॉक करी। ठीक है, दैट इज ए सबकॉन्शियस प्रोसेस। मतलब आप लर्निंग कर रहे हो लेकिन विदाउट नोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, दैट इज योर सबकॉन्शियस प्रोसेस। फिर है लैंग्वेज एक्वायर नॉट ओनली यूजुअली अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दे आर एक्वायर्ड लैंग्वेज। मतलब वही बताया मैंने आपको, लैंग्वेज जो है मतलब आप एक्वायर तो कर रहे हो कोई चीज़ लेकिन आपको उसके रूल्स नहीं पता। ठीक है, यू आर अनअवेयर ऑफ द रूल बट आर ओनली अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट यू आर यूजिंग इट। बस ये पता होता है कि आप उसे यूज़ कर रहे हो। जैसे आप वॉक कर रहे हो, आपको पता है मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं बहुत प्रॉपरली वॉक कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे इसके रूल्स नहीं पता मैं कैसे वॉक कर रहा हूँ। ठीक है, फिर है आपका communication in the process we are generally not consciously aware of the rules of the language we have acquired। ये मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, मतलब ओवरऑल क्या है, जो कार्सन का पहला वे है डेवलपिंग कॉम्पिटेंसी वाला, इसमें क्या बताया कार्सन ने कि सिमिलर है बट आइडेंटिकल नहीं है। किस वे में? एक जैसे हम फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं वैसे हम सेकेंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या बताया इसने बताया कि आपका जो आप लैंग्वेज एक्विजिशन को एक्वायर करते हो वो आपके सबकॉन्शियस प्रोसेस होते हैं। मतलब आपको पता है कि आप कर क्या रहे हो बट आप फैमिलियर नहीं हो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन से। ठीक है, मतलब आपको पता है आपकी बॉडी ये काम कर रही है बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, ये आपका पहला रूल था, जो पहला वे था जो आप कार्सन ने दिया था। अब सेकेंड वे देखते हैं क्या है आपका। देखिए सेकेंड वे क्या है, अदर वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग एक्विजिशन इंक्लूड इम्प्लिसिट लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग एंड नेचुरल लर्निंग। अब अदर वे क्या है एक्विजिशन को इंक्लूड करने के, हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं एक्विजिशन को एक्वायर करने के लिए, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन को एक्वायर करने के लिए हम और कौन सी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। तो पहला आपका इम्प्लिसिट लर्निंग। अब इम्प्लिसिट लर्निंग का मतलब समझिए आप क्या होता है। देखिए इम्प्लिसिट लर्निंग का मतलब होता है आप लर्न तो कर रहे हो कोई चीज़ लेकिन आपको उसकी अवेयरनेस नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया जो सबकॉन्शियस प्रोसेस का एग्जांपल था कि आपकी बॉडी को पता है आप वॉक कर रहे हो। ठीक है, या फिर आपको पता है कि आप नेटिव लैंग्वेज बहुत अच्छे से बोल रहे हो विदाउट रूल्स, दैट इज़ योर इम्प्लिसिट लर्निंग। फिर आपका इनफॉर्मल लर्निंग। देखो इनफॉर्मल लर्निंग में क्या होता है, जो चीज़ आपके स्कूल और कॉलेज से बाहर हो रही है। ठीक है, मतलब द एक्टिविटीज़ विच आर गोइंग आउटसाइड योर स्कूल और कॉलेज, मतलब एक नेचुरल इन्वायरमेंट में हो रही है। ठीक है, दैट इज़ योर इनफॉर्मल लर्निंग। ठीक है, अब आप इनफॉर्मल लर्निंग का एक एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि आपके पेरेंट्स आपको ब्रश करवाते हैं, हाउ टू ब्रश योर टीथ, आपके पेरेंट्स बताते हैं कि आप अपने टीथ को कैसे ब्रश करो, दैट इज़ योर इनफॉर्मल लर्निंग। मतलब आपको पुश ओवर मिल रहा है, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं बट आप कर खुद रहे हो। ठीक है, फिर आपका नेचुरल लर्निंग। नेचुरल लर्निंग तो आप सबको पता ही है, नेचुरल लर्निंग मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। जैसे बच्चा अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मतलब खुद करके सीखता है, वैसे बच्चा कोई भी अच्छे से नहीं सीख सकता अगर आप उसे एक्सप्लेन करोगे। मतलब नेचुरली करेगा, खुद के एक्सपीरियंस से सीखेगा, खुद के एक्सपीरियंस से करेगा, तो बच्चा एक नेचुरल इन्वायरमेंट में एक्विजिशन को ज़्यादा एक्वायर कर सकता है। ठीक है, फिर आपका इन नॉन टेक्निकल लैंग्वेज एक्विजिशन इज पिकिंग अप। मतलब नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में एक्विजिशन का क्या मतलब होता है,
पिकिंग अप मतलब कोई चीज़ मतलब कोई चीज़ लेना, मतलब आप किसी चीज़ से कुछ ले रहे हो, योर दैट मीन पिकिंग अप अ लैंग्वेज। फिर है द सेकेंड वे जो कार्सन ने बताया था डेवलप कॉम्पिटेंसी का, वो क्या है? वी विल यूज दिस टर्म लर्निंग हैंस फॉर टू रेफर अ कॉन्शियस नॉलेज ऑफ अ सेकेंड लैंग्वेज नोइंग द रूल्स। मतलब सेकेंड लैंग्वेज में क्या है, आपके सेकेंड रूल क्या है कि हम कोई लैंग्वेज याद करेंगे तो हमें उसके रूल्स के बारे में पता होगा, बीइंग अवेयर ऑफ देम एंड बीइंग एबल टू टॉक अबाउट देम। उसके रूल्स के बारे में पता होगा तो हम उसके रूल्स के बारे में बात कर सकते हैं, बात करेंगे तो हमारी एक्विजिशन और ज़्यादा निखर के आएगी। मतलब अगर आप रूल्स के साथ एक्विजिशन को एक्वायर करोगे दैट विल बी बेटर। इन नॉन टेक्निकल टर्म्स लर्निंग इज नोइंग अबाउट, मतलब अब नॉन टेक्निकल टर्म्स में लर्निंग का क्या मतलब होता है? जानना किसी के बारे में, नोइंग अबाउट अ लैंग्वेज नोन टू मोस्ट पीपल एज ग्रामर और रूल। जो जो लैंग्वेज मोस्ट पीपल बोलते हैं या सोचते हैं वो है हमारे ग्रामर और रूल्स। मतलब उनको जो होता है कि एक लैंग्वेज जो है हम ग्रामर और रूल से ही एक्वायर कर पाएंगे मोस्टली। ठीक है, तो क्या बताया? 2 रूल बताया कार्सन ने आपको, एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या है। पहला रूल है आपका कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो सिमिलर प्रोसेस है, कैसे? आइडेंटिकल नहीं है, सिमिलर प्रोसेस है। कैसे? जैसे आप फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर करते हो वैसे आपको सेकंड लैंग्वेज एक्वायर करनी है। मतलब जिस तरीके का आपका फर्स्ट लैंग्वेज में केयर गिविंग इन्वायरमेंट दिया जाता है वैसे आपको सेकंड लैंग्वेज में भी दिया जाना चाहिए। सेकंड आपकी सेकंड वे क्या है? सेकंड वे आपको रूल्स पता होने चाहिए कि क्या रूल्स है, कि किस तरीके से आप स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे एक लैंग्वेज में। ठीक है, और किस वे में हम एक्विजिशन को एक्वायर कर सकते हैं। एक इम्प्लिसिट लर्निंग है आपका, एक इनफॉर्मल लर्निंग है और एक आपका नेचुरल लर्निंग है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, चिल्ड्रेन हु लीव देयर होम कंट्रीज विद देयर फैमिलीज टू सेटल इन फॉरेन कंट्रीज। अब जो बच्चे अपने घर छोड़ दे, अपनी कंट्री छोड़ देते हैं, किस लिए? अपनी फैमिली के साथ दूसरी कंट्री में सेटल होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हिंदी स्पीकिंग चिल्ड्रन हु लीव इंडिया टू सेटल इन अमेरिका। जो एक हिंदी स्पीकिंग बच्चा है वो अपनी इंडिया छोड़ता है, अमेरिका में सेटल होता है, तो वहाँ पे जो एक्वायर लैंग्वेज करता है जो स्कूल में होती है वो वेयर दे हियर एंड इंटरेक्ट विद देयर क्लासमेट। जो वो लैंग्वेज आपको पता है इंग्लिश, अमेरिका में इंग्लिश बोले जाते हैं, तो मतलब कि जो वो स्कूल में और क्लासमेट में या फिर क्लासमेट से बात करेगा, टीचर से बात करेगा, वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज होगी इन द लैंग्वेज। एंड ऑल्सो इन वेरियस अदर प्लेसेज लाइक मार्केट में भी, टीवी में भी वो इंग्लिश ही प्रेफर करेगा सुनना, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश ही बोली जाती है। दस द रिचर एक्सपोजर टू सेकेंड लैंग्वेज द ग्रेटर इज पॉसिबिलिटी डेट वी विल एक्वायर इट। मतलब उस बच्चे के लिए, जो बच्चा बाहर सेटल हुआ है उसके लिए फर्स्ट लैंग्वेज थी उसकी हिंदी। क्यों? क्योंकि वो इंडिया में रहता था, इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी है, तो वो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज थी हिंदी। अब वो अमेरिका में जाके सेटल हुआ, उसके लिए अमेरिका में जो लैंग्वेज यूज़ करी जाती है वो है इंग्लिश, तो उसके लिए वो बेटर सेकेंड लैंग्वेज है इंग्लिश। अब इसमें बोला है कि जितना आप एक्सपोज करोगे, मतलब मार्केट में जाओगे, टीवी में जाओगे, क्लासमेट से बात करोगे, टीचर से बात करोगे, ये सारे इंग्लिश में होएगी बात। तो जितना आप कन्वर्सेशन करोगे, मतलब बेसिकली आप देखा जाए तो यहाँ पे बच्चा कन्वर्सेशन ही कर रहा है, ऑब्वियसली बात है, वो टीचर से बात कर रहा है, एक कम्युनिकेशन हो रही है, क्लासमेट से बात कर रहा है वो भी इंग्लिश में बात करे, कम्युनिकेशन, मतलब उसे एक रिचर इन्वायरमेंट प्रोवाइड हो रहा है। जितना वो बोलेगा उतना वो सीखेगा। ठीक है, अब देखिए जो मैंने आपको आज 2 टॉपिक करवाए थे वो थे आपके सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में, और सेकेंड टॉपिक था आपका कैन सेकेंड लैंग्वेज भी एक्वायर्ड लाइक फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, ये 2 टॉपिक मैंने आज आपको करवाया। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको जो करवाऊंगी वो होगा आपका कि हम बच्चों की कैसे हेल्प करें ताकि वो सेकेंड लैंग्वेज एक्वायर कर सके जैसे कि उसने फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर करी थी। और जो सेकेंड टॉपिक कवर करवाऊंगे उस वीडियो में वो होगा आपका कि हम जो बच्चों को लैंग्वेज प्रोवाइड करते हैं, क्या फर्स्ट लैंग्वेज जो है क्या वो इंटरफेयर करती है सेकेंड लैंग्वेज के ऊपर। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी सेकेंड लैंग्वेज के एक्विजिशन के रिगार्डिंग। ठीक है, टिल देन कीप सेफ, कीप स्टडिंग।